अब आगे मत बढ़िएगा ये कर और थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। मैडम थोड़ा आगे। भारत माता की बोलिए। मैडम अपना नाम बता दीजिए। मैं डॉक्टर रीता सिंह आर्य मिला पीजी कॉलेज में इतिहास विभाग की प्रवक्ता हूँ। मैडम आज किस तरह का कार्यक्रम अंदर चल रहा है? आज हमारे महाविद्यालय में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विभाजन की त्रासदी पर एक एग्जीबिशन का आयोजन हुआ था, जो कि हम लोगों ने बच्चों के लिए ये विषय उनके बीच में रखने की कोशिश की है, जिसका एक डिजिटल डिस्प्ले भी हुआ था, ताकि वो त्रासदी का जो दौर उस वक्त के हमारे पूर्वजों ने झेला था, हमारे बच्चों को उस भाव से हम अवगत करा सकें। हमारे आज़ादी के अमृत महोत्सव में जहाँ हमने हर चीज़ को बच्चों के बीच में चर्चा की, ये एक विषय था जो हमेशा हमारे बच्चों के बीच में सही रूप से नहीं प्रस्तुत हो पाता था कि उस दौर में क्या क्या हुआ, कैसे लाखों लोगों का विस्थापन हुआ। हमारे विश्व इतिहास में इतना बड़ा विस्थापन कभी नहीं हुआ है और उस पर कभी चर्चा भी नहीं हुई थी। और इस बार हमने उस पर प्रदर्शनी करके और उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करके बच्चों के बीच में हमने इस विषय को स्थापित करने की कोशिश की है। मैडम अपना नाम बताइए। मैं प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी, हिंदी विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज। क्या है, किस तरह का आज कार्यक्रम चल रहा है? आज हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं, जिसमें लोकगीत भी सम्मिलित हैं। और इससे पहले हम लोग प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, स्वलिखित कहानी जो प्रेमचंद की कहानियों से प्रभावित होकर के हमारी बच्चियों ने लिखा है। जो बच्चे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और सांत्वना प्राइज़ प्राप्त किए हैं, उनका भाषण इस कार्यक्रम में भी कराया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट देकर के पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रदर्शनी वगैरह भी यहाँ लगाया गया है विद्यालय में? हाँ, प्रदर्शनी तो जो हमारा अभी यूजीसी की तरफ से एक मंत्रालय की तरफ से एक आदेश आया था आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के, प्रदर्शनी उस उपलक्ष्य में लगाई गई है। कहना चाहेंगी इस उपलक्ष्य में? क्या करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगी जो अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम? हाँ, अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने मनाया कि एक गांव एक तिरंगा, इस साल है हर घर तिरंगा। तो इसमें एक बड़ी बात हमारे सामने आती है कि पहले तिरंगा, हम लोग छोटे थे तो स्कूलों में बस 15 अगस्त को, 26 जनवरी को तिरंगा ध्वजारोहण हम लोग देखा करते थे। तो ये स्वाभाविक सी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि जब हर घर हर तिरंगा जाएगा तो छोटे से लेकर के बड़े के मन में जो राष्ट्र भक्ति की भावना एक तरह से जन्म लेगी, एक हमारी बड़ी उपलब्धि होगी।
और बहुत ही हमारे सरकार की तरफ से एक सुंदर ये प्रयास है कि हर घर हर तिरंगा, हर व्यक्ति उस तिरंगे का महत्व समझे, उसके पीछे की उस चीज़ को जाने कि इस तिरंगा को ध्वजारोहण करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा है। और हमारे देश की जो संस्कृति सभ्यता है, एक विराट जो इसकी अलौकिक और आध्यात्मिक क्षमता है, उस देश में रहते हुए उस चीज़ को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, उसको बना करके कैसे रख सकते हैं। उसके लिए राष्ट्र भावना, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक सकारात्मक भाव, एक संवेदनात्मक भावना की जागृति होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों के साथ में हर घर हर तिरंगा का आयोजन हम सब कर रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज एक बच्चे से भी पूछिए आज़ादी का महत्व, तो तिरंगे के महत्व को वो समझ चुका है। मैडम अपना नाम बताइए। मैं प्रोफेसर सुचिता त्रिपाठी, हिंदी विभाग, आर्य महिला पीजी कॉलेज। क्या है, किस तरह का आज कार्यक्रम चल रहा है? आज हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करा रहे हैं, जिसमें लोकगीत भी सम्मिलित हैं। और इससे पहले हम लोग प्रेमचंद जयंती के उपलक्ष्य में भाषण प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, स्वलिखित कहानी जो प्रेमचंद की कहानियों से प्रभावित होकर के हमारी बच्चियों ने लिखा है। ये जो बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और सांत्वना प्राइज़ प्राप्त किए हैं, उनका भाषण इस कार्यक्रम में भी कराया जाएगा और उनको सर्टिफिकेट देकर के पुरस्कृत भी किया जाएगा। प्रदर्शनी वगैरह भी यहाँ लगाया गया है विद्यालय में? हाँ, प्रदर्शनी तो जो हमारा अभी यूजीसी की तरफ से एक मंत्रालय की तरफ से एक आदेश आया था आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर के, प्रदर्शनी उस उपलक्ष्य में लगाई गई है। कहना चाहेंगी इस उपलक्ष्य में? क्या करना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगी जो अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम? हाँ, अमृत महोत्सव का ये कार्यक्रम जैसे पिछले वर्ष हम लोगों ने मनाया कि एक गांव एक तिरंगा, इस साल है हर घर तिरंगा। तो इसमें एक बड़ी बात हमारे सामने आती है कि पहले तिरंगा, हम लोग छोटे थे तो स्कूलों में बस 15 अगस्त को, 26 जनवरी को तिरंगा ध्वजारोहण हम लोग देखा करते थे। तो ये स्वाभाविक सी एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है कि जब हर घर हर तिरंगा जाएगा तो छोटे से लेकर के बड़े के मन में जो राष्ट्र भक्ति की भावना एक तरह से जन्म लेगी, एक हमारी बड़ी उपलब्धि होगी। और बहुत ही हमारे सरकार की तरफ से एक सुंदर ये प्रयास है कि हर घर हर तिरंगा, हर व्यक्ति उस तिरंगे का महत्व समझे, उसके पीछे की उस चीज़ को जाने कि इस तिरंगा को ध्वजारोहण करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ा है। और हमारे देश की जो संस्कृति सभ्यता है, एक विराट जो इसकी अलौकिक और आध्यात्मिक क्षमता है, उस देश में रहते हुए उस चीज़ को हम कैसे जागृत कर सकते हैं, उसको बना करके कैसे रख सकते हैं। उसके लिए राष्ट्र भावना, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति एक सकारात्मक भाव, एक संवेदनात्मक भावना की जागृति होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में विविध कार्यक्रमों के साथ में हर घर हर तिरंगा का आयोजन हम सब कर रहे हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज एक बच्चे से भी पूछिए आज़ादी का महत्व, तो तिरंगे के महत्व को वो समझ चुका है। अब आगे मत बढ़िएगा ये। परंपरा की पोषिता सम्मानिता, नव पुरातन का समन्वय, आर्य महिला ज्ञानिता, नव पुरातन का समन्वय। और थोड़ा आगे आ जाइए आप लोग। मैडम थोड़ा सा आगे।
भारत माता की जय।